हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफएसी 2020 का जो पेपर 2 का प्रैक्टिस पेड ग्रुप है, आज हम उसमें टॉपिक नंबर 8th देखेंगे। आज का टॉपिक देखो, जब यहाँ हिंदी और इंग्लिश नहीं लिखा, हिंदी में नहीं लिखा हुआ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो ये है इधर आपका आर्गुमेंट और रिपोर्ट। तो हम क्रम से चल रहे हैं अभी, जो है कि पहले एसे, फिर आर्गुमेंट, फिर रिपोर्ट, उसी ढंग से। तो ये आज जो आर्गुमेंट में है, ये तीसरा टॉपिक है। हमने आपको बताया था कि 3 आर्गुमेंट 3 रिपोर्ट। तो आर्गुमेंट का आज तीसरा टॉपिक इस मंथ वाले के लिए है। तो आज हम एक आर्गुमेंट का टॉपिक जो देखेंगे, उसमें सेलिब्रिटी पे देखेंगे। सेलिब्रिटी इन द सेंस जो मेनली फिल्म इंडस्ट्री की बात हम ये कर रहे हैं। जो फिल्म इंडस्ट्री वाले सेलिब्रिटी हैं, तो वो लोग को है अपने एरिया पे फोकस करने चाहिए। क्योंकि या सेलिब्रिटी इन द फिल्म इंडस्ट्री या आर्टिस्ट कह सकते हो उन लोगों को। अब क्या होता है, प्रॉब्लम अराइज कि वो अपने फील्ड को छोड़ करके दूसरे फील्ड पे अननेसेसरी कमेंट करने लगते हैं। तो हमारे लिए देखो, दोनों चीजें मायने रखता है। मायने ये रखता है कि हमको फॉर में भी लिखना है, इसमें अगेंस्ट में भी लिखना है। तो जो भी है उस टॉपिक पे, जैसे कुछ जो ये है कंगना रनौत भी जो है, कंगना रनौत नो डाउट कुछ चीजों में कहीं ना कहीं ये उसके बोल्डनेस की बहादुरी हमें करनी चाहिए कि उस बोल्ड रूप से। लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि आप जो अननेसेसरी एडवेंचरिज्म में चले जाते हैं। जैसे उसने उद्धव ठाकरे, जो कहीं कोई भी किसी भी लेवल से हो, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं। ही इज द चीफ मिनिस्टर। और नो डाउट उद्धव ठाकरे जो भी हैं, उनके फादर के एज के हैं या थोड़ा सा कम होगा ये। आप उस उन उद्धव ठाकरे को क्या बोले? उद्धव ठाकरे इस ढंग से आप बोल रहे हो जैसे लग रहा आपसे वो छोटे हैं। तो ये चीज आपको एटलीस्ट इतनी सम्मान होनी चाहिए कि आप एक्टिविज्म और ये चीजों को साफ दिख रहा है कि आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं। आप जो कुछ चीजें बोल रहे हैं, जो कुछ चीजें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें जो होती है, इससे दूसरे लोग भी डिग्निफाई होते हैं। या फिर जैसे स्वरा भास्कर, आप देखोगे स्वरा भास्कर को लोग वो भी काफी ट्रोल होती है। काफी चीजों को लोग उसे गालियां देते हैं। और ये नो डाउट सी इज अ बेस्ट आर्टिस्ट। इनफैक्ट ये भी आपके कंगना रनौत अच्छी आर्टिस्ट, एज ए बहुत अच्छी है। कुछ मूवीज वगैरह में देखो, बहुत अच्छे रोल किए हैं। तो आप उस चीज को एक्सेलेंस अपना उस काम में ये दिखाओ। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के नो डाउट मेंबर कांग्रेस ने उन्हें बना दिया था, लेकिन नॉमिनेट करके। अदरवाइज देखोगे कि वो जिन चीजों में उन्हें आइडिया नहीं है, उन चीजों पे वो अननेसेसरी बहस नहीं करते हैं। वो उन्होंने साइलेंट रूप से साइलेंटली अपने वर्क पे फोकस किया। आप राहुल द्रविड़ को देखो। राहुल द्रविड़ अपना क्रिकेट खेलने में ही मैक्सिमम ये रहे। यदि कुछ चीजों को उन्होंने बोला, तो आइदर वो सरकार ने उन्हें एज ए किसी चीज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया कि आप इस अच्छाई के चीजों को प्रमोट करें। तो आप उतने ही चीजों को अपना रहे हैं। अननेसेसरी जो है चीजों को करने का कोई मतलब नहीं। जब हाँ, नो डाउट जिस समय आप ऐसा नहीं है कि आप एक क्रिकेटर हो, एक आप फिल्म इंडस्ट्री में हो, तो आप नहीं आ सकते हो इसमें, पॉलिटिक्स में आप आ सकते हो। एन नंबर ऑफ पर्सन रहे हैं। एन नंबर ऑफ पर्सन जैसे सक्सेसफुली रूप से विनोद खन्ना मिनिस्टर रह चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। शत्रुघ्न सिन्हा। फिर आप देखोगे कि साउथ इंडिया में जयललिता से लेकर के और बहुत सारे लोग। फिर इधर कमल हासन और रजनीकांत का भी पॉलिटिकल एम्बिशंस है। तो ये फिर जो आपके चिरंजीवी से लेकर के बहुत सारे लोगों का पॉलिटिकल एम्बिशंस। तो आप फुल रूप से जब पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, तो उस चीजों को ये करना है। और अदरवाइज एक आपको लिमिट में। लेकिन हमारे लिए चीजें क्या है कि हमें दोनों चीजों को ये करना है कि सेलिब्रिटी शुड अवॉइड पॉलिटिकल एक्टिविज्म। तो सेलिब्रिटीज में हम यहाँ देखो, यदि डायमेंशंस डिफरेंट हो जाता है। क्रिकेटर वगैरह को भी आप ले सकते हो इसमें, आर्टिस्ट वगैरह को भी ले सकते हो, या फिर जिन डिफरेंट फील्ड्स के सेलिब्रिटीज को ले सकते हो। तो उनको जो है, जस्ट इमेजिन करो एक इसरो के साइंटिस्ट हो, एक इसरो के रिनॉन्ड साइंटिस्ट हो। अब वो अपने स्पेसक्राफ्ट के जगह ज्यादा अच्छा तरीके से पॉलिटिक्स के बारे में हर चीज को करने लगे, तो कहीं ना कहीं उनका वर्क इम्पैक्ट होगा। जैसे आप एपीजे अब्दुल कलाम का बेस्ट एग्जांपल लो। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने उन्हें बोला, अटल एपीजे अब्दुल कलाम को, कि ऐसा है कि कलाम जी,
आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बन जाइए। तो अटल जी ने सॉरी कलाम जी ने अटल जी को जवाब दिया कि अटल जी, ऐसा है कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कोई भी बन सकता है, लेकिन कलाम और कोई नहीं बन सकता है। जो मिसाइल मैं डेवलप कर रहा हूँ, वो हर कोई डेवलप नहीं कर सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर तो आप जिसको भी बना देंगे, वो उसके लिए एक पूरी टीम होती है सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जो आप मिसाइल में इन सबको नहीं बना दोगे ना कि एक जो भी है, जैसे आपने हाल के दिनों में देखा कि जो ग्रेजुएट भी नहीं है, आपने उसे एचआरडी मिनिस्टर बना दिया। लेकिन जो ग्रेजुएट नहीं है, आप बोलोगे कि उसके साथ टीम रहेगी और ये मिसाइल डेवलप करें, तो ये नहीं हो सकता है ना उस चीज़ को। अब सिर्फ़ ये यही चीज़ें हैं कि वहाँ भी बोलोगे कलम चलाना है, मिसाइल से आपको कोई मतलब या नहीं है, साइंटिस्ट जो तो फिर तो कोई मतलब नहीं। अदरवाइज़ लेकिन यदि रियल वर्क करना है, तो उस चीज़ में चाहिए। तो ये जो रिसेंट टाइम में जैसे कंगना रनौत ने जो कुछ किया, कहीं न कहीं मैं एज़ ए इंडियन पर्सन या जो भी मैं एक एजुकेटेड पर्सन की हैसियत से कि वो जितनी आगे मूव कर रही है, नो डाउट आपको अपना ओपिनियन, लेकिन किसी भी चीज़ को जैसे जया बच्चन है, तो एक आप किस पार्टी से वो बिलॉन्ग करती हैं, किस पार्टी की तरफ उनका इंक्लिनेशन है या किस पार्टी की वो मेंबर है, उन्हें सबको पता है। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि वो किस पार्टी से जैसे समाजवादी पार्टी से कि वो मेंबर हैं या इनफैक्ट अमिताभ बच्चन की जब अभी हाल ही में अमर सिंह का डेथ हो गया, तो कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी में इन लोगों को लाने का श्रेय अमर सिंह को ही जाता है। इनफैक्ट जया प्रदा भी थी, तो जया प्रदा को भी लाने का श्रेय अमर सिंह को ही जाता है। फिर जया बच्चन, जया प्रदा दोनों को समाजवादी पार्टी में लाने का श्रेय फिर जया प्रदा ऑब्वियसली बात है बीजेपी में चली गई। तो नो डाउट ये सबको पता है, दिस इज़ नॉट द हिडन सीक्रेट कि वो किस पार्टी के लिए वर्क कर रही हैं। बट वो फुल टाइम अब पॉलिटिशियन हैं। अब कंगना रनौत ने उनके खिलाफ भी क्या बयान दिया, तो दैट ऑल थिंग जो होती है, वो आपको एज़ ए रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो लेकिन हाँ, दोनों तरीके अब ये चीज़ें हो गया कि अपोज़िशन ये हो गया कि दे शुड अवॉइड पॉलिटिकल एक्टिविज़्म। लेकिन एट द अब अपोज़िशन में भी आपको लिखना है, आपको ये भी लिखना है कि नहीं, कि दे शुड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविज़्म। ऐसा नहीं है ना, जैसा हम आर्गुमेंट जब लिख रहे हैं, तो आर्गुमेंट लिख रहे हैं तो हमें दोनों टॉपिक पे लिखना होगा कि हमें उन लोगों को ऐसा नहीं है पॉलिटिकल एक्टिविज़्म अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। दे शुड प्रमोट, दे शुड डू, दैट इज़ नॉट एन इश्यू। तो क्या है कि वो भी एक सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, वो भी यदि इंडियन सोसाइटी में जी रहे हैं, कुछ इश्यू को वो यदि वो देख रहे हैं, तो उन्हें भी आगे आना चाहिए। और सेलिब्रिटी का एक जो होता है बड़ा फैन-फेयर होता है, तो और सेलिब्रिटी कोई भी चीज़ को अच्छे तरीके से समझाने में वो सक्षम होते हैं। तो यदि वो कोई भी स्मॉल टॉपिक जैसे जस्ट इमेजिन करो कोई मूवी वगैरह बनता है, तो उस मूवी के थ्रू जो मैसेज देना चाहता है, जैसे आप देखो सत्यमेव जयते एक प्रोग्राम चला, सत्यमेव जयते प्रोग्राम को आमिर खान ने बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट किया और इसको दुनिया के बहुत सारे रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन और रिनाउंड पर्सनैलिटी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उस चीज़ की भूरी-भूरी प्रशंसा की कि ये जो तरीका था किसी चीज़ को, क्योंकि देखो तो देयर आर एक्सेप्शन, जैसे आमिर खान जो उस चीज़ को उस पर वर्क कर रहे हैं, तो वो काफ़ी टाइम लगा रहे हैं, काफ़ी उस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि चक दे इंडिया यदि बनाया गया, तो चक दे इंडिया यदि बनाया गया, तो कहीं न कहीं उसने क्या है, वुमेन को स्पोर्ट्स में आने में बहुत अहम योगदान दिया और वो उस चीज़ को उस ढंग के जो मूवीज़ वगैरह बन रहे हैं या कोई टॉपिक्स हैं, तो उसमें बहुत आपको टाइम लगता है, बहुत टाइम उस चीज़ को आपको उसमें ढालना पड़ता है। उस चीज़ में आपको अपने को उसी एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है। जैसे जस्ट इमेजिन करो एमएस धोनी पे जो मूवी बनी थी, सुशांत सिंह राजपूत ने बनाया, तो एमएस महेंद्र सिंह धोनी ने खुद उसकी प्रशंसा की, काफ़ी प्रशंसा की कि एक्सीलेंट बनाया गया। तो क्या है, वो एक दिन में नहीं बना, उस चीज़ों को उसमें अपने को ढाल रहे हो, उस चीज़ों को। तो कहीं न कहीं सेलिब्रिटी इस चीज़ को प्रमोट करने में वो सक्षम होते हैं। तो वो उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उन्हें करना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि दोनों चीज़ों पर आप चलें, आप जो भी है आपका फ़ोर है तो फ़ोर में भी, अगेंस्ट है, अगेंस्ट में भी। आइडिया आपको प्रेज़ेंट करना है कि सेलिब्रिटी दोनों 4 में लिख रहे हो तो आप ये करो, इसमें 4 में लिखना है तो ये बोलो कि उनको नहीं आना चाहिए, उनको अपने काम पे फ़ोकस करना चाहिए। अननेसेसरी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, अननेसेसरी जो है पॉलिटिकल डिवाइड क्रिएट होता है, अननेसेसरी जो है कि लोग एक के चलते दूसरे के भी काम को शक की दृष्टि से देखने लगते हैं। अगेंस्ट में लिखो कि वो भी
इंडिया के सिटीजन हैं, इंडियन पॉलिटिकल सेटअप या इंडियन जो भी चीज़ें चल रही है, उसमें उनकी भी इक्वल भागीदारी है, उनकी भी इक्वल हिस्सेदारी है। उन्हें प्रमोट करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग मेन स्ट्रीम में आ सकें, चीज़ों को समझ सकें और चीज़ों को कर सकें। तो इस पर आप जो भी हैं जो सब्सक्राइबर हैं इसमें, वो लिखें और हमारे पास भेजें। ऑब्वियसली हम फीडबैक आपको देते हैं। जो सब्सक्राइबर नहीं है, वो लिखें, वो अपने सीनियर से, किसी फ्रेंड से वो चेक कराएँ और जिन्हें भी टेस्ट देना है, वो आप टेस्ट दे सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बेटर है डालें, अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जिन्हें टेस्ट देना है, वो केमिस्ट्रीज पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। सेकंड पेपर का जिन्हें भी कोर्स जॉइन करना है, वो मोस्ट वेलकम है और आप चीज़ों को करते रहें। ओके, थैंक यू।